ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद के लिए ममता बनर्जी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने ये बात क्यों कही है ये भी आपको बताएंगे और इसके पीछे के मकसद पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि 2024 के लिए अगर मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मायावती चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, समाजवादी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये लोग अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे, कोई नहीं बनने वाला है। सबको मिलके, कांग्रेस वालों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको मिलके किसी कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्होंने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया, और मेरी राय ये है कि अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं सब मिलके, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती है, तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ना कांग्रेस कर पा रही है ना कोई और दल कर पा रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान से मीडिया के कुछ लोगों ने बात की। उन्होंने ये जानना चाहा कि राजभर को लेकर जो विवाद चल रहा है यूपी में, उस पर उनका क्या कहना है। मौलाना ने इस पर कुछ बोलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यूपी का चुनाव हो चुका है, अब 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं और उनके खिलाफ विपक्ष को अगर हम देखें तो विपक्ष कहीं खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष को चुनाव में मजबूती से लड़ना है तो ममता बनर्जी को उम्मीदवार घोषित कर देना होगा। उन्होंने किसी दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सभी दलों के लिए था। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान कांग्रेस के साथ चले गए थे। उन्होंने कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। मौलाना का साफ कहना है कि कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या इस तरह के दूसरे दल, उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि उनके पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। मौलाना ने कहा है कि अगर फिलहाल की बात करें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। उन्होंने विपक्ष को ये सशर्त चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये शर्त भी लगाई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ या फिर नितिन गडकरी को उम्मीदवार बनाती है तब। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। 2024 की तैयारी भी पीएम मोदी की अगुवाई में चल रही है। बहरहाल क्या होता है, ममता बनर्जी को विपक्ष उम्मीदवार बनाएगा या नहीं बनाएगा, यह भी दूर की कौड़ी है। लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह बात कहकर विपक्ष को एक रास्ता देने की कोशिश की है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह का नहीं किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा।